बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आजादी एक सपना ही तो था, सिर्फ सपना नहीं एक संकल्प भी था। तो 75 वर्ष पूर्व जिस आजादी को, जिन सपनों के साथ हमने प्राप्त किया था, सपनों की वह यात्रा जब आज 75 कदम आगे बढ़ चुकी है, हम कहाँ पहुंचे हैं? आखिर क्या हासिल रहा हमारा इन 75 वर्षों में? हम जानते हैं यह आयोजन कथा केंद्रित आयोजन है। हम 75 वर्षों की इस यात्रा की समीक्षा हिंदी कथा साहित्य के हवाले से इस सत्र में करने वाले हैं। जब इस सत्र की प्रस्तावना शैलेंद्र जी ने हमें भेजी थी, हमने पाया वह कई हद तक एक प्रश्नावली थी। उसमें कुछ प्रश्न थे कि हिंदी कथा साहित्य ने पिछले 75 वर्षों में जो मुकाम हासिल किए वे कौन से मुकाम हैं? क्या वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं? स्वाधीन भारत के हिंदी कथा साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य कितने समाहित हुए? क्या वर्तमान साहित्य जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है? जो हाशिए का समाज था वह, उसकी आवाजें इस 75 वर्ष के साहित्य में, खासकर कथा साहित्य में किस तरह दर्ज हुई? आज हम कहाँ खड़े हैं और इस समय में हमारी, यानी हम कलमकारों की भूमिका क्या हो सकती है? जब संजीव जी बात कर रहे थे, वो दुष्यंत को उन्होंने याद किया कि हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। मुझे इसी गजल का एक और शेर तब याद आया कि मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। ये जो सपना जिसको लेकर हम बढ़े, कहीं वह हमारे घर में ही तो नहीं भटक गए उन सपनों के साथ? मुझे चेखव की 2 कहानियां भी याद आ रही हैं, वांका और दुख। याद कीजिए दुख, जिसके केंद्र में एक कोचवान है, उसका बेटा गुजर गया है, वह अपने घोड़े गाड़ी पर अपनी सवारी को ढो रहा है, वो अपने तकलीफ किसी से कहना चाहता है। जो भी सवारी उसकी गाड़ी में बैठती है, उसके साथ हर बार वह कोशिश करता है कि मेरा बेटा गुजर गया है, लेकिन उसे उसकी नहीं पड़ी, सबको अपनी पड़ी। और अंत में वह अपनी तकलीफ, वो जो अपना दुख है, वह अकेले में घोड़े से कहता जाता है, कहानी में खत्म होती है। जो वांका, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, अनाथ है, और उस अपने अनाथ होने की पीड़ा को किसी से कहना चाहता है, कोई उसके पास नहीं है। वह एक खत लिखता है अपने नाना के नाम, अपनी सारी व्यथा उस कहानी में कह जाता है, और आखिर में उसे लिफाफा में बंद करते हुए अपने नाना का पता नहीं मालूम, वह सिर्फ लिखता है नाना को मिले। तो ये जो सही वक्त पर सही जगह सही बात नहीं पहुंचने की बात है, कहीं हमारी आजादी के उन सपनों के गुम होने का ये रूपक तो नहीं है?
पिछले दिनों ऐसी कई सारी कहानियां लिखी गई हमारे समय में, उन कहानियों के स्तर पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन उसमें लगातार इस तरह की चिंताएं जो हमारी पीढ़ी की, हमारी बाद की पीढ़ी की जो और नए लेखक आए हैं, जहां पे अपनी चिंताओं को रॉन्ग नंबर के माध्यम से कहने की बात है। तो सही समय पर सही बात को कैसे कहें कि वह इस 75 वर्षों की समीक्षा भी हो जाए, और एक ऐसी समीक्षा जो सिर्फ इस 75 वर्ष की परिणति पर कोई मरसिया भर न हो, बल्कि उसके भीतर से वह संकल्प भी फूट पड़े, वह रोड मैप भी दिखाई पड़े, जिस पर चलकर एक बार फिर हम उस अपहरित हो चुके सपनों को, उन सपनों को जिसका आखेट भी हो चुका है लगभग, हम पुनः हासिल कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा यह सत्र उस दिशा में ही आगे बढ़ने जा रहा है।